हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुप्राज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टेस्टीज़ के ऊपर है। जो पीछे वाले लेक्चर में था वो हम लोग डायग्राम को ओवरव्यू लिए हुए थे, जो कि एकदम हम लोग का क्रिस्टल क्लियर हो गया था, जो कि उसमें से हमको लगता नहीं है कोई डाउट है। अगर डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। डायग्राम एकदम गो थ्रू हुआ है, एकदम क्लियर हो गया उसमें। तो चलिए इस बार हम लोग को टेस्टीज बात करने वाले हैं, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है एक मेल में। जो कि टेस्टीज के बारे में बोले तो वन पेयर होती है। टेस्टीज जो होता है वो वन पेयर होता है, और ये जो है मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। मीजो वन पेयर होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। जो कि जिसका लेंथ होता है 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है, ठीक है। और विर्थ जो होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। वेट जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा हम वेट जो है वो दिया नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा हम लोग ऐड किए हुए हैं, इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ, लेकिन नीट में हर बार क्वेश्चन आ जाती है, इसलिए इसको ऐड कर लिए हुए हैं हम लोग, ठीक है। टेस्टिस जो होता है वो वन पेयर में होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, मीजोडर्मल होता है, लेंथ जो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर हो जाता है, विड्थ जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, और वेट जो होता है 14 ग्राम होता है, ठीक है। फिर बात करें तो इसकी पोजीशन, टेस्टिस की पोजीशन क्या है मेल बॉडी में। तो टेस्टिस का जो पोजीशन है वो आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी है। क्या है? आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विथ अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। एक जो टेस्टिस जो है वो बाहर सिचुएटेड होता है एब्डोमेन कैविटी से, और वो पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्क्रोटम कहते हैं। और स्क्रोटम के अंदर 2 स्क्रोटल सैक होता है, और ईच स्क्रोटल सैक के अंदर 1 टेस्टिस होती है, ठीक है। इतने समझ में आई? क्या वन पेयर होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, लेंथ जो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, और विर्थ जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर हो सकता है, और वेट जो है 14 ग्राम होता है, ठीक है। पोजीशन की बात करें तो ये आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी होता है, और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम के अंदर 2 स्क्रोटल सैक होता है, ईच स्क्रोटल सैक के अंदर ईच टेस्टिस होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैमल, इन द मोस्ट ऑफ द मैमल testes are extra abdomen because sperm production and maturation and storage requirement 2 से 2.5 सेल्सियस लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो बात करें आपको इस चीज़ की, तो मैमल्स जो होते हैं, मैक्सिमम मैमल्स, उन लोगों में एक्स्ट्रा एब्डोमेन स्क्रोटम होता है, यानी एक्स्ट्रा एब्डोमेन टेस्टिस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मैचुरेशन में हेल्प करना है, स्पर्म प्रोडक्शन करना, और ये दोनों काम करने के लिए हमको 2 से 2.5 सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर जरूरी है, ठीक है। इसलिए हम लोग को जो टेस्टिस है वो आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी रखा गया है। नेचर जो है ये बहुत सोच समझ के रखा है कि अगर एब्डोमेन से बाहर स्क्रोटम रहता है तो 2 से 2.5 सेल्सियस डिग्री कम हो सकता है बॉडी टेम्परेचर से, जो कि स्पर्म और मैचुरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी टेम्परेचर। एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन भी है। देखो, पाइथोरियंस जो होते हैं वो उन लोगों में इंट्रा एब्डोमेन होते हैं। क्या होते हैं? इंट्रा एब्डोमेन टेस्टिस होते हैं, यानी टेस्टिस जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, फिर भी वो अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी तो वो कौन कौन से होते हैं? एलिफेंट होते हैं, वेल होते हैं, एक्सेट्रा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इन लोग जो है नेचर ऐसा इन लोगों के बॉडी में कुछ डिसाइड किया हुआ है, जो कि अंदर में वो 2 से 2.5 सेल्सियस लेस कर सकता है
टेम्परेचर को, उस पार्ट को, इसलिए ये इन लोगों में इंट्रा एब्डोमेन टेस्टिस दिया हुआ है। ठीक है, तो बात करें नेक्स्ट चीज़ की, तो एक मिनट इसको इरेज कर ले जरा। बात करें टेस्टिस ऑफ मेल बेबी। देखो, जो मेल बेबी का जो टेस्टिस होता है वो इंट्रा एब्डोमेन कैविटी के अंदर फॉर्म होता है। जब जो टेस्टिस होता है, तो इसका बात करें तो ये बनता कहाँ से है? टेस्टिस जो बाहर होता है वो बनता कहाँ से है? तो बनता मेल जो बॉडी होता है उसके बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, तो मेल बॉडी के अंदर तो बन तो जाता है। टेस्टिस आर माइग्रेटेड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग 7 मंथ, बन जाता है 7 मंथ तक, और जब 7 मंथ तक बन जाता है फिर 7th मंथ में वो माइग्रेट कर जाता है स्क्रोटम में। क्या होता है? टेस्टिस जो है 7 मंथ में माइग्रेट कर जाता है स्क्रोटम में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब माँ के पेट में मेल बेबी होता है फिर 7 मंथ में उसका टेस्टिस जो होता है वो माइग्रेट कर जाता है स्क्रोटम में। ठीक है, फिर किस वजह से माइग्रेट करता है? अंडर द इन्फ्लुएंस द टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, जो अब कैसे वो ये डिसेंड करता है टेस्टिस स्क्रोटम में, तो उसका रीज़न जो है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। उनके बॉडी में उस समय टेस्टोस्टेरोन बनते हैं और एंड्रोजन बाइंडिंग बनते हैं, जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस की वजह से वो अपना माइग्रेट कर जाते हैं स्क्रोटम में। ठीक है, इतना क्लियर है। बात करें क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म जो होता है, इफ फेलियर ऑफ टेस्टिस डिसेंडिंग इनटू स्क्रोटम, अगर स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम में टेस्टिस डिसेंड ना हो माँ के बॉडी में मेल बेबी जो होता है, ठीक है, वूम में, वो उस मेल बेबी का टेस्टिस अगर स्क्रोटम में डिसेंड ना करे तो उसको क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। ठीक है, उस स्थिति को क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। ठीक है, उस स्थिति को क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। फिर एक और बात आती है कि आपको फिर आती है ऑर्किडोपेक्सी। और ऑर्किडोपेक्सी जो होता है वो सर्जिकली डिसेंड ऑफ टेस्टिस। इट मीन्स अगर फेलियर ऑफ टेस्टिस हो गया डिसेंडेड इनटू स्क्रोटम, अगर माँ के पेट में जो बच्चा है उस बच्चा का टेस्टिस जो है स्क्रोटम में डिसेंड नहीं किया, तो जब पार्चुरेशन होता है, यानी डिलीवरी हो जाने के बाद, पार्चुरेशन हो जाने के बाद डॉक्टर सर्जिकली जो टेस्टिस जो है वो डिसेंड कराते हैं स्क्रोटम में। उस मेथड को ऑर्किडोपेक्सी कहते हैं। ठीक है, फिर बात करें टेस्टिस का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन अगर बीच से काट दिया जाए तो वो कैसा दिखेगा टेस्टिस? तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है टेस्टिस काट देने के बाद, जो कि ये जो पार्ट है आपको ये जो पार्ट है, ये फीलिंग वाली जो सबसे ऊपर वाली पार्ट, ठीक है, ये वाली पार्ट, ठीक है, ये वाली जो पार्ट है, ये वाली पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली जो पार्ट है वो आपको ट्यूनिका वैजिनिलिस कहते हैं। क्या है? ट्यूनिका वैजिनिलिस, जो कि इनकम्प्लीट लेयर होता है टेस्टिस का, टेस्टिस का। जैसे देखो तो इस साइड इतना कवरिंग है, ठीक है, हाफ है, इसलिए हाफ ये कवरिंग करता है, इसलिए इनकम्प्लीट लेयर बोला जाता है। ठीक है, फिर बात आगे आती है कि अंदर वाली लेयर, ये लेयर दिख रही है आपको, ये वाली ब्लू कलर की लेयर, ब्लू, इसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। अब ये करती क्या है भाई? ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, ये हो गया ये खंडा। जैसे में एक रूम में अगर आप बीच से डिवाइड कर दे एक बड़ा सा रूम में, तो वो 2 पार्ट्स हो जाते हैं, यानी कंपार्टमेंट्स बनाने में हेल्प करती हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है,
ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या करती हैं, कंपार्टमेंट्स बनाने में हेल्प करती है। जैसे इस टाइप का कंपार्टमेंट, जैसे एक खंडा, ये बीच में खाली जगह, ये आकर खाली जगह बनाने का काम करती हैं ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये कितनी होती है, 250 लोब्यूल्स इन टेस्टिस। एक टेस्टिस में, यानी एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होती हैं, 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और फिर बात आती है कि ये जो स्पेस बचती है यहाँ पे वाइट कलर की, ये जो स्पेस आपको ये सब बचती है स्पेस, ये वाइट वाली स्पेस रीजन, उस रीजन में ऑब्वियसली बात है वो खाली तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ फ्लूइडी भरा होगा। उस फ्लूइडी जगह को ट्यूनिका वेस्कुलरिस कहते हैं। क्या बोलते हैं उस जगह को, ट्यूनिका वेस्कुलरिस। प्रेजेंट बिटवीन लोब्यूल्स, ये लोब्स हैं, लोब्यूल्स के बीच में जो प्रेजेंट है, ये लोब्यूल्स के बीच में जो प्रेजेंट है वाइट वाले, ये रेड वाले नहीं, वाइट वाले, समझो कि ये रेड वाले नहीं है, ये बस वाइट वाले हैं, ठीक है। तो वाइट वाले हैं तो वो है ट्यूनिका वेस्कुलरिस। फिर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, और ये जो रेड कलर की है, जो ये वाले रेड, एक मिनट शो कर देते हैं हम आपको, ये जो रेड वाले हैं, ये रेड कलर वाले, ये सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल्स इन वन लोब्स, यानी इच लोब्स, 2 लोब्स कितने होते हैं इच टेस्टिस में, 250, ठीक है, इच लोब्स होते हैं, ठीक है, इच टेस्टिस होते हैं। इच टेस्टिस में 250 लोब्स होते हैं, जो कि आपको इच लोब्स में सेमनीफेरस टिब्यूल्स जो 1 से 2 होता है, 1 से 2 सेमनीफेरस टिब्यूल्स होता है एक लोब के अंदर, ठीक है। एक टेस्टिस के अंदर कितना लोब होता है, 250 लोब होता है। एक लोब के अंदर कितना सेमनीफेरस टिब्यूल्स होता है, 1 से 2 होता है, ठीक है। फिर बात करें तो ये डक्ट जो निकल रही है, ये जो आपको ये डक्ट निकल रही है, ये वाली डक्ट, ये डक्ट को ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं। फिर ट्यूबुलाई रेक्टाई के पास ये जो कंपार्टमेंट जहाँ आके ये जंक्शन मिलती है, ये सारे जंक्शन, ये जंक्शन जो है, ये सारे ये जंक्शन है, ये जंक्शन जो है आपको रेटी टेस्टिस बोलते हैं। इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, रेटीज टेस्टिस। रेटी टेस्टिस जो है वो एक जंक्शन है जहाँ पे ट्यूबुलाई रेक्टाई जो होते हैं वो आके मीट करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं ये जो डक्ट है, ये वाली डक्ट, ये डक्ट को वासा इफरेंसिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, वासा इफरेंसिया। इस डक्ट को वासा इफरेंसिया बोलते हैं, जो 10 से 12 होता है इच टेस्टिस में। ये टेस्टिस में इच से 12 होता है, 1 2 3, इच लाइक 12 से 10 के करीब करीब होता है, ठीक है। फिर आती है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस जो होती है वासा इफरेंसिया के जस्ट बाद से शुरू हो जाती है एपिडिडाइमस, ठीक है। एपिडिडाइमस जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड करती है। कैप्यूट जो ऊपर वाली पार्ट है, कैप लाइक स्ट्रक्चर वाला कैप्यूट। फिर आती है कॉर्पस जो बॉडी वाले पार्ट होते हैं, जो बीच में होती है, ये सारे बीच वाली पार्ट को कॉर्पस बोलते हैं। फिर नीचे आती है, ठीक है, जो केउडा बोलते हैं। ये 3 पार्ट हो जाती है, ये 3 पार्ट हो जाती है आपको एपिडिडाइमस की, ठीक है। ये 3 पार्ट एपिडिडाइमस की हो जाती है, ठीक। अब फ्लो ऑफ स्पर्म बहुत जरूरी है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हर बार पूछ ही लेते हैं एनसीईआरटी वाले, बिहार बोर्ड हो या नीट हो। फिर फ्लो ऑफ स्पर्म की बात करें तो फ्लो किस पार्ट से किस पार्ट की तरफ स्पर्म मतलब फ्लो करती है। तो सेमनीफेरस टिब्यूल में साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस भी इसको कहते हैं, यानी सेमनीफेरस टिब्यूल जो होता है, जो कि ईच लोब में 1 से 2 होता है, ईच लोब में 1 से 3 1 2 हो सकता है, ठीक है। जो कि ईच लोब में सेमनीफेरस तो 1 से 3 होती हैं, लेकिन ईच सेमनीफेरस में स्पर्म जो बनती हैं, ईच सेमनीफेरस में स्पर्म बनती हैं। तो स्पर्म जब बनती हैं तो उस जगह को साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो सेमनीफेरस टिब्यूल से स्पर्म बनी, ठीक है। उसके बाद से ट्यूबुलाई रेक्टाई में गई, जो कि एक पतली सी एक ट्यूब है,
ट्यूबुलाई रेक्टाइल, फिर जाके आपको रेटी टेस्टिस, जहाँ पे बहुत सारे ट्यूबुलाई रेक्टाइल मिलते हैं, वो जंक्शन को ट्यूबुलाई रेटी टेस्टिस बोलते हैं। फिर आपको रेटी टेस्टिस से स्पर्म जाती है वासा इफ्रेंसिया में, जो कि 10 से 12 होती है वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। फिर जाती है आपको इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस में जाने के बाद यहाँ कुछ देर मैचुरेशन के लिए रुकती है। फिर वासा डिफेंस में जाती है, वास डिफेंस में जाती है। वास डिफेंस में जाने के बाद आपको फिर कहाँ जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट में जाती है। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद से यूरेथ्रा में चली जाती है। यहाँ एक नोट में है कि रेटी टेस्टिस, वास इफ्रेंशिया और इपिडिडाइमिस वासा डिफरेंस और आर मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, जो कि हम आपको ओवरव्यू पिछले वाले लेक्चर में बताए थे, जो कि ये एसेसरी डक्ट होते हैं। रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस, वासा डिफेंस। क्यों एसेसरी डक्ट होते? क्योंकि ये तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और ये एक एक्चुअली ये डक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? डक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।